तो शिनोबीज कैसे हो। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंद्रा ओत्सुजुकी के लाइफ के बारे में, जो कि फर्स्ट सन है हागोरोमो ओत्सुजुकी का, और जिसे निंजुत्सु का क्रिएटर और उचिया क्लैन का प्रोजेनेटर भी कहा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल दी इंट्रो। एनीमे में इंदिरा के छोटे भाई आशुरा को जन्म देते समय किसी प्रॉब्लम के चलते उसकी मॉम की डेथ हो गई, पर इसके बाद भी इंदिरा का जो चाइल्डहुड है वो पीसफुल और मज़े में कट रहा था। इंदिरा अपना ज़्यादातर समय अपने भाई और अपने फादर के साथ स्पेंड करता, या फिर इंदिरा अपना ज़्यादातर समय अपने फादर के द्वारा लिखी गई बुक्स को रेगुलरली रीड करके स्पेंड करता था। दोनों भाई अपने फादर के अंडर निंशु की प्रैक्टिस करते, इस उम्मीद में कि दोनों भाइयों में से कोई एक आगे चल के दी ग्रेट सेज सक्सेसर बनेगा। धीरे धीरे इंदिरा अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ और एडवांस ग्रोथ रेट से सभी को हैरान कर देता है। इंदिरा आगे चल के अपनी नॉलेज और इंटेलिजेंस के यूज़ से सभी को हैरान कर देता है और सभी को अपने चाकरा फुल पोटेंशियल पे यूज़ करने की एक एडवाइस देता है। इसके बाद जो अदर निंशु फॉलोअर्स थे उन्होंने इंदिरा की बात को सुना और अपने चाकरों को प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करके उन्होंने अपने विलेज की लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया इस टेक्निक से। इंदिरा अपनी डिस्कवरी को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, बट एट अ सेम टाइम वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न भी था कि जितने भी निंशु फॉलोअर्स हैं वो अपनी फिजिकल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के मुकाबले, जो कि निंशु के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंदिरा कभी भी जंगलों में अकेले ट्रेनिंग करने जाता, तब ब्लैक जेट्सू उससे सीक्रेटली मिलने आता है। ब्लैक जेट्सू अपनी बातों से इंदिरा को मैनिपुलेट करके ये कहता है कि तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम सेज ऑफ द सिक्स पाथ को सरपास कर सकते हो। इसके बाद इंदिरा जब अपनी शारिंगन अनलॉक कर लेता है तो अपना सारा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर लगाता है और सभी से शक्ति से पेश आने लग जाता है, यहाँ तक कि अपने भाई से भी। और इसके बाद आखिरकार हागोरोमो ने अपने सक्सेसर को चूज़ करने के लिए अपने दोनों बेटों को एक टास्क दिया, एक फॉरेन लैंड के रिवाइवल में हेल्प करने के लिए। इसके बाद इंदिरा जब अपनी डेस्टिनेशन पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक गॉड ट्री का सैपलिंग है, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, पर इसी कारण वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इंदिरा ने सब कुछ जल्दी ठीक करने के लिए अपने शारिंगान का यूज़ किया विलेजर्स के ऊपर और उन्हें फोर्स किया कि वो उस गॉड ट्री सैपलिंग को डिस्ट्रॉय कर दे और वाटर को डिस्कवर करें। इंदिरा जब अपना टास्क कंप्लीट करके अपने घर वापस आता है तब वो ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसके फादर उसके छोटे भाई आशुरा के आने का इंतज़ार करेंगे। इंदिरा अपने फादर की बात की रिस्पेक्ट करते हुए उनकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्लैक जेट्सू ने इंदिरा के साथ किसी मीटिंग में एक चीज़ नोटिस की कि जो इंदिरा का विजन है फ्यूचर को लेके वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपने फादर हागोरोमो से। इसके बाद दोनों भाइयों को अपने टास्क मिले 1 साल बीत चुका है। इसी बीच इंदिरा ने सभी को ट्रेन करना कंटिन्यू रखा और आखिरकार आशुरा वापस आ जाता है अपने मिशन को कंप्लीट करके, बट वो अकेला नहीं आता। वो जिस विलेज में अपने मिशन को कंप्लीट करने गया था उस विलेज से कुछ लोग उसके साथ भी आते हैं। और इसके बाद दोनों भाई अपने फादर के सामने बैठे उनके फाइनल डिसीजन को सुनने के लिए। इसके बाद हागोरोमो अपने डिसीजन को सुनाते हैं और वो आशुरा को अपने सक्सेसर के फॉर्म में चुनते हैं। तो ये सुनने के बाद इंदिरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे गुस्सा और जेलिसी फील होती है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सुपीरियर है। और इसके बाद हागोरोमो इंदिरा को वो रीज़न बताते कि उन्होंने इंदिरा को एज आ उनका सक्सेसर क्यों नहीं चुना। वो बताते हैं कि इंदिरा जिस विलेज को रेस्क्यू करने गया था वो अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वो एक दूसरे से ही लड़ने लग गए पानी के लिए। लेकिन इंदिरा ने जैसे इन बातों को सुना ही नहीं, और जैसे जैसे इंदिरा की पावर बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर होता जा रहा था। और इसके बाद इंदिरा अपने फादर के निंशु को इनकम्प्लीट और बेकार मानने लग जाता है और वो निंशु को अपने निंजुत्सु से रिप्लेस करना चाहता है, जिसमें वो निंजुत्सु के यूज़ से दुनिया में पीस को स्टैब्लिश करेगा। और इसके बाद इंदिरा को पता चलता है कि उसकी आंखें पर्सनल लॉस से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, तो वो अपने 2 क्लोज फ्रेंड्स को मार देता है और अपने मांगेक्यो शारिंगान को अनलॉक कर लेता है। और इसके बाद जब सभी आशुरा के सक्सेसर होने की खुशी में पार्टी कर रहे थे तभी इंदिरा वहाँ पर हमला कर देता है और निंशु के खिलाफ बगावत स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद इंदिरा ये कहता है कि निंशु से ज़्यादा निंजुत्सु सुपीरियर है पीस को मेंटेन करने के लिए। और इसके बाद इंदिरा अपने भाई पर अटैक कर देता है, बट आशुरा उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है इंदिरा की तरफ और इंदिरा आशुरा की ये ग्रोथ देख के हैरान रह जाता है। इसका इंदिरा अपने भाई आशुरा को हराने के लिए और ट्रू सेज सक्सेसर बनने के लिए अपने सुसानो को समन करता है। इसके बाद इंदिरा अपने सुसानो स्वॉर्ड से आशुरा पे हमला कर देता है, बट आशुरा उस अटैक को रोक देता है अपनी नई पावर से जो कि उसे मिली थी हागोरोमो से। धीरे धीरे आशुरा इंदिरा के पावर लेवल को मैच नहीं कर पाता और हारने लग जाता है। और ये देख के हागोरोमो सभी से कहता है कि अपने चाकरा को आशुरा के साथ शेयर करे
और इसके बाद आशुरा अपने फुल पोटेंशियल पे अपनी पावर को अनलीश करता है और वुड रिलीज को इस्तेमाल करता है। और इसके बाद वो अपने भाई इंद्रा को हरा देता है। और इसके बाद इंद्रा अपने भाई को एक्नॉलेज करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद इंद्रा एक सीक्रेट कम्युनिटी को फॉर्म करता है जो निंजुत्सु को सपोर्ट करते हैं। और जब हागोरोमा अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था तभी इंदिरा उनसे मिलने आता है और बोल्डली उनसे कहता है पीस के लिए उनकी कावर्डली अप्रोच सिर्फ वॉर को ही बढ़ावा देगी। इसका फ़ायदा उठा के इंदिरा निंशु को ख़त्म कर देगा, भले ही उसको इसके लिए कितने ही रीइंकार्नेशन करने पड़े। इसकी वो कसम खाता है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए